विपक्ष की दिक्कत यही है कि वो जाति के बंधनों में बंधा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है। मैडम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। मैडम कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए कि सच्चाई को जानिए। छोड़िए मैं गंदा आदमी, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। गजब बेइज्जती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंजलि है और आप देख रहे हैं महरू रिएक्ट टीवी। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। ये हिंदुस्तान के एक पॉलिटिशियन है और मुसलमानों की ये नुमाइंदगी करते हैं, जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी साहब है। ये कैसे गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेते हैं और मोदी सरकार को आईना दिखाते हैं, इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। विपक्ष की दिक्कत यही है कि वो जाति के बंधनों में बंधा हुआ है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है। उसे हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं सर? कितनी चापलूसी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर जी। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। बिल्कुल आपका काम मुझसे सवाल करना है। मुझे दूसरे नजरिए वाले नजरअंदाज कर रहे, मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। सही है। मंत्री ने जो कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो कौन झूठ बोल रहा है? आपके भाई जो बयान दे जाते हैं, आपसे सफाई मांगी जाती है और उस समय आप जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना। कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए। छोड़िए मैं गंदा आदमी, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना। गजब बेइज्जती है। छोड़ दीजिए, हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं जो भी है। देखिए बहुत आसान है इल्जाम लगा देना कि जो सरकार है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। आप ये बताइए कि आप ही लोगों की तरफ से ये बात उठाई जाती है ना कि अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, मंदी है, बेरोजगारी है। इसके लिए तो कभी मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि आप लोग इस तरीके से सड़क पर उतरे, इतने उग्र हो जाए, इस तरह की चीजें हो, ऐसा विरोध प्रदर्शन हो। विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? उसी चीज को जिसको आप कहीं से कहीं घुमा फिराकर धर्म से जोड़ दे रहे हैं। मैडम जो दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कैसे मुसलमान कर रहे हैं? आपको गलत नहीं है मैडम, माफ करना मैडम। आप टीवी स्टूडियो में बैठिए, आप रोड पर आकर देखिए, उसमें हर मजहब के, हर कास्ट के लोग और खास तौर से महिलाएं उसको लीड कर रही हैं। वहां के मुसलमानों को तो आपने इंसाफ दिलाया नहीं अभी तक। बिहार आप पहले जाना चाहते हैं। अब देखिए, इंसाफ दिलाए या नहीं दिलाए वो तो अगर आपके सामने कभी बहस करवा लीजिए एम्पिरिकल डेटा के साथ, चाहे सच्चर कमेटी हो, मिश्रा कमीशन हो, प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट हो, तो आपको अपने अल्फाज वापस लेना पड़ेगा और माफी चाहना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है, आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है, जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता? आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए। सही है। अल्फाज को वापस लीजिए। ये आपको जेब नहीं देता, कितना बड़ा आपको जेब नहीं देता, कितना बड़ा टीवी। अभी उस पर भी आ जाऊंगा सर, आपको जेब नहीं देता, आ जाऊंगा। इतना बड़ा अपने मुंह से चैनल है कहे या अपने भाई के कहे के साथ खड़े रहे, दोनों एक ही बातें हैं सर। सुनिए, अगर आप देश के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं तो आप अपने भाई की भी नुमाइंदगी करते हैं। आप जरा सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बोले अपने टीवी चैनल सर? मेरा सवाल ये है, आप सही है, आप एक सांसद भी हैं, आप एक सांसद भी, आप इस तरह की सांसद भी हैं, हम आगे नहीं, वकील भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप मेरा अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं? आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं? बताइए कि मैं
आप ये बताइए कि देश के खिलाफ मैंने क्या कहा? आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं है? ये कहा कि मैंने देश के खिलाफ कहा, क्या कहा मैंने बताइए? कहा कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं या नहीं है, मेरा ये सवाल है। कितनी चापलूसी आप ये कर रहे हैं। आप उसके अलावा सब मेरे भाई के खिलाफ केस बुक हुआ, वो जेल को गए और कोर्ट ने उनको जमानत दी है, वो मसला कोर्ट में है। मैंने देश के खिलाफ क्या कहा वो आपको बताना मेरा पड़ेगा। सवाल ये है, आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं है? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। सही है। ओवैसी साहब, यहाँ आपको ये समझना होगा कि 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में। उनकी भावनाएं सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं अयोध्या के साथ, श्री राम मंदिर के साथ। क्या ये मौका नहीं है आपके लिए कि आप दरियादिली दिखाएं इस बार? बड़ा दिल नहीं दिखा सकते क्या मुसलमान? मैडम, आपसे सीखना नहीं चाहूंगा। मैं अंबेडकर के दिए हुए संविधान को समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और आप आस्था की बुनियाद पर, हिंदू आस्था, हिंदुत्व की आस्था में डूबकर आप इस तरह का सवाल एक ऐसे शख्स से कह रहे हैं जिसकी जिंदगी का मकसद हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है। बिल्कुल। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करते हैं। क्या मैं कंटेम कर रहा हूं? क्या मिस्टर रविशंकर का स्टेटमेंट आपने जी टीवी पर नहीं दिखाया? चलिए आप उसको गलत प्रूफ कर दिया असदुद्दीन ओवैसी को। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। अगर देखिए, मैडम, आप उन्होंने किसी एक के पक्ष में फैसला सुना दिया तो एक समुदाय में हमेशा खटास रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि एक समुदाय में खटास हमेशा बनी रहे? मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। अभी इनके साथ हो रहा है। वो मुबारकबाद देता हूँ आपको, लॉर्डशिप कहकर पुकारूंगा आपको मैं। नहीं, ओवैसी साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप बात कर रहे हैं। वाह। मुबारकबाद देता हूं। मैडम, एक काम करते हैं ना, बिल्कुल। चलिए आप मेरी गर्दन कटवा दीजिए, इत्मीनान हो जाएगा सबको। कर लीजिए, मेरे जिस्म के एक नहीं 50 टुकड़े कर दीजिए, बीजेपी से मुद्दा चला जाएगा। कर दीजिए ना मैडम। अगर अब नौबत इस बात पर आ चुकी है तो चलिए हम तैयार हैं, अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, शुक्रिया। आप जब से हिंदू हिंदू बात करके हम भी आ गए। मुबारक। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हिंदू और मुस्लिमों में दरार पैदा करते हैं ऐसी बातें करके, जो आप भी अपने भाषणों में, कैंपेन ट्रेल मैंने आपका किया ओवैसी साहब, आप भी बार बार कहते थे इंशाअल्लाह ये मोदी जाएगा। आप भगवान का नाम, आप अपने खुदा का नाम ले सकते हैं, तो फिर ये पार्टी क्यों पीछे रहे? क्योंकि इनको भी लगता है कि इसी के जरिए हम अपने हिंदू वोटर्स को पोलराइज करेंगे। 2 सवाल आपसे पूछा है, ध्रुव त्यागी की अगर हत्या होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? और दूसरा कि यही आप भी उसी एजेंडा को फॉलो करते हैं। ये सेक्युलर शब्द अब हिंदुस्तान के संविधान में, कम से कम राजनीति में तो नहीं रह गया, संविधान में लिखा हुआ एक शब्द जरूर होगा। अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए? अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया? लेकिन अगर मैं बीजेपी का कहूंगा कोई कि नेता इंशाअल्लाह कहे कि जय श्री राम, दोबारा अंजना बीजेपी और जीतेगी पॉपुलर 5 हो साल जाए के तो वो बाद। कम्युनल हो जाएगा। सुनिए। नहीं, ओवैसी जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी का कोई नेता ये कह दे नहीं कि जय होगा। श्री राम, नहीं। अंजना और पॉपुलर हो सुनिए। जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। सुनिए, किसको थप्पड़ मारा जा रहा है? वीडियो में चप्पल देकर कहा जा रहा है कि मार, वो नारा देकर किसको कह रहा है? जी कौन कर रहा है ये? किसने नाम लेकर 6 दिसंबर को क्या किया था? बिल्कुल। और रहा सवाल उस बच्चे की हत्या का, मैं कंडेम करता हूं, मेरी स्पीच है उसके ऊपर। वो तो मोदी जी भी कंडेम करते हैं सर। कंडेम किया उसको। वो तो मोदी जी भी जिन लोगों कंडेम ने मारा, करते मैंने हैं। वो तो मोदी जी भी कंडेम कंडेम करते हैं। नहीं मैडम, देखिए सुनिए, मैं आप फर्क मैं बता रहा हूं आपको। कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में फर्क ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है। बिल्कुल। बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, मंत्री फूल का हार पहनाते हैं, जो मार कर आते हैं अलीमुद्दीन अंसारी के लोगों को, जो उनको बेल मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। खत्म। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैसे गोदी मीडिया को लाजवाब कर दिया। यानी आपने इस सारी डिबेट के अंदर कितने मीडिया चैनल के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी के इंटरव्यू देखे हैं, किसी के ऊपर उन लोगों ने आवाम की तर्जुमानी की है? सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा इन लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं होता। अगर ये लोग इससे थोड़ा सा हट भी जाए ना, ये लोग फिर जिन्ना के पीछे पड़ जाते हैं। यानी जो हमारे पाकिस्तान के बानी है कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उससे भी अगर इनका दिल ना भरे तो फिर ये पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में फिर बोलना शुरू कर देते हैं। यानी इन लोगों के पास 3 टॉपिक के अलावा मेरे नाजरीन कोई टॉपिक नहीं होता। नंबर 1 मुसलमान और हिंदू, और नंबर 2 जिन्ना, नंबर 3 पाकिस्तान। और इसके अलावा ये मोदी के गीत गाते रहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या मोदी ने हिंदुस्तान के अंदर तालीम को आम किया है?
क्या हिंदुस्तान के अंदर मोदी ने रोजगार आम किया है? यानी अगर हिंदुस्तान के अंदर रोजगार कम होगा, जो लोग फारूक होंगे वो दंगे फसाद ही करेंगे। लेकिन मेरे नाजरीन, हिंदुस्तान के अंदर एक बात मैंने ये देखी है कि उधर मजहब के ऊपर जो लोग बात करते हैं ना, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। यानी आप लोगों के सामने है कि उधर हिंदू कैसे मजहब के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे मीडिया डिबेट के अंदर हो चाहे जलसों के अंदर हो, कहीं भी हो, वो कैसे मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे होते हैं। लेकिन आज तक आप लोगों ने कहीं देखा है कि मुसलमानों ने भी कभी किसी के बारे में ऐसे अल्फाज अदा किए हों? लेकिन ये लोग अपने ही मुल्क के अंदर दंगे फसाद कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर आग लगा रहे हैं। ये आप लोगों का ही नुकसान है। अगर हम किसी को अच्छा समझेंगे ना, तो वो भी रिटर्न हमें अच्छा ही समझेगा। जब हम किसी को बुरा समझेंगे तो नाजरीन वो भी हमें बुरा ही समझेगा। यानी ये मोदी जब से आया ना, इस बंदे ने हिंदुस्तान के अंदर मजहब कार्ड के अलावा और कुछ किया ही नहीं। गुर्बत है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन ये लोग महंगाई के बारे में मीडिया के ऊपर नहीं डिबेटे करेंगे, ये सिर्फ डिबेट करेंगे मजहब के बारे में, क्योंकि इससे इनकी टीआरपी बढ़ती है और मोदी खुश होता है। वो खुश होकर इन लोगों को पैसा देता है, ये सारा पैसा ही बोलता है। लेकिन नाजरीन, हम आपके लिए इसी तरह के मालूमात की वीडियो और एंटरटेनमेंट की वीडियो लाते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, नीचे अच्छा सा कमेंट करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें। तो नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें, तब तक खुदा हाफिज़।